दोस्तों नमस्कार, होमियो ज्ञान होम्योपैथी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम रस्टक्स के बारे में बात करेंगे। रस्टक्स होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है, जो करीब-करीब सभी वात रोगों में काम करती है और चमत्कारी ढंग से करती है। जो मसल से रिलेटेड समस्याएँ होती हैं, उनमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो बॉडी के जो सिम्पटम बॉडी के पार्ट्स हैं, उनमें भी जो प्रॉब्लम होती है, उस पे भी अच्छा काम करती हैं। आइए जानते हैं रस्टक्स के बारे में। दोस्तों रस्टक्स जो है इसके पौधे को पॉइजन एवी भी कहा जाता है, जिसका पूरा नाम रक्स टॉक्सिकोडेंड्रॉन है। रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन है इसका पूरा नाम। और ये जो है ये जो पौधा है ये बहुत जहरीला होता है। अगर स्किन इससे टच में आ जाए तो स्किन पे सीवियर रिएक्शन हो जाते हैं, माइल्ड से सीवियर रिएक्शन हो जाते हैं और रिएक्शन ये फैलते-फैलते पूरी बॉडी में हो जाता है, एलर्जी हो जाती है और इससे पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। तो ये एक तरह से जहरीला पौधा है, इसी जहरीले पौधे से रस्टक्स बनती है। लेकिन जब ये मेडिसिन बनती है तो बहुत सेफ हो जाती है और इसको बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक कोई भी ले सकता है। तो ये दोस्तों आज जानते हैं कि ये मेडिसिन किन-किन लोगों में किस-किस प्रॉब्लम में ये मेडिसिन काम आती है और इसको कैसे लिया जाता है। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन का एक बेस्ट पेशेंट होता है हर होम्योपैथिक मेडिसिन का। और वो पेशेंट जो है, जो रेमेडी है यानी कि होम्योपैथी मेडिसिन है, उसके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल रिक्वायर्ड जो सिम्पटम है उससे अगर मैच कर जाती है, तो वो उन पेशेंट पे बहुत अच्छा काम करती है। तो रस्टक्स का जो पेशेंट होगा, वो जनरली कैसा होगा उसके बारे में बता रहे हैं। वो क्लूलेस होगा, उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है, दुखी होगा, सुसाइडल थॉट आ रहे होंगे उसको और एक्सट्रीमली रेस्टलेसनेस होगी उसके अंदर में, यानी कि बहुत ज़्यादा बेचैन होगा। वो अपनी पोज़ीशन बार-बार चेंज करता रहेगा, उसको हैलुसिनेशन की स्थिति होगी और उसको ऐसा लगेगा कि वो मर जाएगा, या तो उसने ज़हर ले लिया है या उसको ज़हर दे दिया जाएगा। इस तरह का उसका डर अंदर जो है बना रहेगा, उसको हैलुसिनेशन होएगा उसका। और उसकी जो सेंसरी चीज़ें हैं, जो सेंसेस हैं, वो ढंग से काम नहीं करेंगी और वो सोचने-समझने की स्थिति भी उसकी अच्छी नहीं होगी, ठीक है? और वो रात में बेड से उठ जाएगा और उसको अप्रीहेंशन होगी, वो बेड से उठ जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी, बेचैन होगा। अगर ये सिम्पटम किसी में हो रहे हैं, तो रस्टक्स उसके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। उसके जो है सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं मसल से रिलेटेड, उन पे तो वो काम करेगी करेगी। साथ में अगर किसी को ये मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सिम्पटम आ रहे हैं, तो उसमें भी ये बिल्कुल बहुत अच्छे से काम करेगी। पेशेंट इसमें ठीक हो जाएगा। आइए अब दोस्तों जानते हैं कि ये बॉडी के कौन-कौन से अंग पे किस-किस तरह का प्रभाव डालती है, किस तरह से ये काम करती है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं ये मेडिसिन किन एक्सट्रीम कंडीशन में काम कर सकती है। अगर किसी को जिसके बताया हमने, जैसे अगर किसी के मेंटल फिजिकल सिम्टम मैच कर रहे हैं, वो तो उसका बेस्ट पेशेंट है। लेकिन अगर मैच नहीं भी कर रहे हैं और फिर भी ये प्रॉब्लम जो हम बताने जा रहे हैं अगर किसी में है, तो ये हर पेशेंट पे मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथी की ये एक मेडिसिन है। तो जिन लोगों के जॉइंट स्वेल कर गए हैं, यानी कि जोड़, कहीं के भी जोड़ हों, चाहे वो कोहनी के हों, पैरों के हों, बॉडी में कहीं भी अगर जोड़ हैं, अगर वो उनमें पेन हो रहा है और स्वेलिंग आ गई है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, लिगामेंट्स में अगर कहीं पे दर्द हो रहा है, किसी मांसपेशी में दर्द हो रहा है, तो बहुत अच्छा काम करती है, इसको ले सकते हैं। और रूमेटिक पेन, जिनको आर्थराइटिस की समस्या होती है, कंधे के पीछे की तरफ नेक के पास में अगर जो है दर्द हो रहा है, स्टिफनेस आ गई है, तो वहाँ भी रस्टक्स बहुत अच्छा काम करती है। और जो दोस्तों हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, अगर उनमें पेन हो रहा है, सोरनेस हो रही है, चाहे वो लेग हो, आर्म हो और स्टिफनेस इतनी बढ़ गई है कि हाथ-पैर हिलाया नहीं जा रहा है, तब भी रस्टक्स जो है बहुत अच्छा काम करती है, इस कंडीशन में बहुत अच्छा काम कर सकती है। और अगर दोनों थाइज़ के बीच में दर्द हो रहा है या पीछे से जो है कमर से होते हुए थाइज़ तक पेन जा रहा है, जिसे हम साइटिका भी कहते हैं, साइटिका के केस में भी रस्टक्स बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब फिज़िकल एक्सरसाइज़ की वज़ह से, फिज़िकल जो है ज़्यादा काम करने की वज़ह से पैरालिसिस जैसी कंडीशन हो जाती है। या वो पैरालिसिस ब्रेन वाली नहीं, पर पैरालिसिस जैसी कंडीशन हो जाती है, बॉडी काम नहीं करती है, हिला नहीं सकते हो एक्सर्शन की वज़ह से, उस केस में भी रस्टक्स बहुत अच्छा काम करती है। और जो नी के जॉइंट होते हैं, अगर इनमें टेंडरनेस आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, इनको नहीं हिला पा रहे हैं और जो हमारी आर्म है, जो फोर आर्म है, फिंगर हैं,
अगर इन फिंगर्स में, फोर आर्म में भी ऐसा लग रहा है कि पावर नहीं रह गई है, या जैसे ज़्यादा काम कर लिया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, मसल्स में अगर स्वेलिंग आ गई है, मसल्स पेन कर रही है, फिंगर्स अगर हिलाने में दिक्कत हो रही है, फीट में भी टिंगलिंग हो रही है, उस केस में भी रस्टक्स बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इसके अलावा भी ये अलग-अलग अंगों में, बॉडी पार्ट्स में होने वाली मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करती है। आइए जानते हैं और किस-किस पार्ट में ये बहुत अच्छा काम कर सकती है। सिर से शुरू करते हैं। दोस्तों, सिर में अगर पेन हो रहा है, अगर फोरहेड में माथे की तरफ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि माथे पे किसी ने कुछ मार दिया है और इतना पेन हो रहा है, वहाँ रस्टक्स बहुत अच्छा काम करती है, उससे ठीक हो जाता है। और अगर उठने पर लगता है कि हमारा सिर भारी है और चक्कर आ रहे हैं, तो रस्टक्स बहुत अच्छा काम करती है। और अगर पीछे की तरफ, माथे के बिल्कुल पीछे की तरफ अगर सिर में दर्द हो रहा है और वो तेज़ी से हो रहा है, असहनीय है, तब भी रस्टक्स बहुत अच्छा काम करती है। और अगर जो है फोरहेड में आगे की तरफ, माथे की तरफ जो है पेन हो रहा है और बढ़ते-बढ़ते पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि पीछे की तरफ जा रहा है, तब भी रस्टक्स बहुत अच्छा काम करती है। इस कंडीशन में भी रस्टक्स ले सकते हैं। दोस्तों, आईज़ के कुछ प्रॉब्लम्स में ये अच्छी काम करती है। अगर आँखें सूज गई हैं, पलकें सूज गई हैं, रेड हो गई हैं, पफ़ी आईज़ हो गई हैं और पेन हो रहा है, तब भी रस्टक्स बहुत अच्छा काम करती है। और अगर फोटोफोबिया है, यानी कि आप लाइट में निकलते हैं और बहुत ज़्यादा लाइट को देखने में प्रॉब्लम होती है, सिर में दर्द हो जाता है, तब भी रस्टक्स वहाँ भी बहुत अच्छा काम करती है फोटोफोबिया के केस में। और अगर जो है आई स्वेल कर गई हैं और येलो पस आ रहा है साइड से, लिड से निकल के, और जो हमारी जो लिड्स हैं उनमें स्वेलिंग आ गई है, ऐसा लग रहा है जैसे पानी भर गया हो, मोटी हो गई हो, तो वहाँ भी रस्टक्स राहत देती है। और अगर कोई पुरानी इंजरी है आई में, कोई पुरानी चोट लगी हुई है, उसकी वजह से पेन होता है, तब भी रस्टक्स बहुत अच्छा काम करती है। और जो हमारा कॉर्निया है आईज का, अगर उसमें अल्सर हो गए हैं, अगर अल्सर दिख रहे हैं, तो रस्टक्स जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो उसको बिल्कुल पेन को कम कर देती है, आराम देती है और ठीक भी हो जाती है। और अगर आँखों को इधर-उधर घुमाने पे, जैसे आँखों की पुतली इधर-उधर घुमाई नहीं जा रही है, अगर घुमाने पे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, नसें तड़क रही हैं, आप उसको मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो आइज़ की इस कंडीशन के केस में भी रस्टक्स बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, कान, ईयर्स जो हैं, ईयर की कुछ प्रॉब्लम में भी रस्टक्स बहुत अच्छा काम करती है। अगर कान में दर्द हो रहा है और ऐसी फीलिंग हो रही है कि कान के अंदर कुछ था और पेन हो रहा है, तो रस्टक्स उसको लेने से उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, आराम आ जाता है। और अगर जो है कान का निचला हिस्सा, जिसको लोब्स कहते हैं, अगर ये स्वेल कर गए हैं, कान स्वेल हो रहे हैं, रेड हो रहे हैं, तब भी रस्टक्स को लिया जाए, तो रस्टक्स उस कंडीशन में भी फ़ायदा करती है। और कान के अंदर से अगर ब्लडी पस आ रहा है, पस ऐसा जिसमें खून मिक्स होके आ रहा है, वहाँ पर जो है उस कंडीशन में भी जब रेस्टेक्स को लिया जाता है, तो बहुत आराम देती है। दोस्तों, नाक की कुछ प्रॉब्लम में, नोज़ की कुछ प्रॉब्लम में रस्टक्स काफ़ी रिलीफ़ देती है। अगर किसी को छींकें आ रही हैं और भीगने की वजह से जुकाम जैसी शिकायत आ जाती है, तो रस्टक्स को लेने से दर्द होता है ऊपर की तरफ में भीगने के बाद में नाक में, तो उस कंडीशन में रस्टक्स हेल्प करती है, दर्द को शांत करती है और पेशेंट को नॉर्मल होने में बहुत हेल्प करती है। अगर जो नाक है वो आगे से टिप जो है नोज़ की वो रेड हो जाती है और दुखती है, हाथ लगाने से, छूने से काफ़ी दर्द होता है, उसमें अल्सर आ गया है, कोई छाला हो गया है, तो उस केस में भी रस्टक्स अच्छा काम करती है। और नोज़ अगर स्वेल कर गई है किसी वजह से, चोट लगने से, और उसमें पेन हो रहा है नोज़ की मसल्स में, तब भी रस्टक्स लेने से आराम आ जाता है। रस्टक्स उसमें बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, फेस के केस में, चेहरे की कुछ प्रॉब्लम्स में अच्छा काम करती है। अगर किसी का जो जबड़ा होता है, कभी-कभी कुछ लोगों का जबड़ा च्यूइंग की वजह से, कुछ हाड़ खाने की वजह से जबड़ा उतर जाता है, डिस्लोकेट हो जाता है। उस केस में जॉ में अगर पेन हो रहा है, जबड़े में पेन हो रहा है, तो रस्टक्स लेने से आराम आता है। चेहरा अगर सूज गया है और जो चीक बोन्स हैं, उनको बोन्स पे अगर आप हाथ लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सेंसिटिव टू टच है, उस केस में भी रस्टक्स बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों को फेशियल न्यूरोलॉजिया की शिकायत होती है, यानी कि चेहरे में दर्द होता है, फेशियल नर्व में चेहरे की जो नसें हैं, जो कान से कनपट्टी से शुरू होते हुए नीचे तक तरफ जाती हैं, अगर उनमें दर्द हो रहा है और वो शाम के समय ज़्यादा बढ़ जाता है
ठंडे फीलिंग में, चिलनेस फीलिंग के साथ दर्द होता है, जैसे फेशियल न्यूरोलजिया कहते हैं, उस केस में रस्टक्स बहुत आराम देती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब बात करते हैं माउथ एंड थ्रोट की। गले में दोस्तों, गले और थ्रोट में बहुत ये आराम देती है। अगर कुछ कंडीशंस में अगर टीथ जो हमारे दांत हैं और ऐसा फील हो रहा है कि दांत लूज हो गए हैं, उनमें दर्द हो रहा है, हमारे जो गम्स हैं मसूड़े वो सोर हो गए हैं, छिले छिले महसूस हो रहे हैं, पेन हो रहा है, रस्टक्स उसमें काफ़ी आराम देता है। हम अगर जीभ लाल हो गई है, क्रैक्ड हो गई है, ड्राई है, रेड है, अल्सरेटेशन हो गया है, जीभ आ गई है, इसे मुँह आना भी कहते हैं, उतना पेन हो रहा है, तब भी रस्टक्स लेने से आराम आ जाता है। और जो है कॉर्नर, मुंह के जो कॉर्नर्स हैं, अगर उनमें अल्सर हो गए हैं, छाले हो गए हैं, उसमें अगर रस्टक्स लिया जाए तो आराम देती है। और अगर जा के जो जॉइंट हैं, जो हमारे जबड़े के जॉइंट हैं, अगर उनमें पेन हो रहा है किसी वजह से, तो भी रस्टक्स को लेने से आराम आ जाता है। और हमारे जो ग्लैंड्स हैं, अगर वो स्वेल कर गए हैं नीचे, थ्रोट के ग्लैंड्स जो होते हैं, उनमें स्टिकिंग पेन हो रहा है, खाते वक्त अगर पेन हो रहा है, तब भी रस्टक्स लेने से आराम आ जाता है। दोस्तों, रस्टक्स जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। जहाँ भी मसल्स में, पूरी बॉडी में कहीं भी मसल्स में अगर पेन है और किसी तरह का न्यूरोलॉजिकल पेन है, न्यूरोलॉजिया टाइप का पेन है, तो रस्टक्स जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है और वो बहुत अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं स्टमक एंड एब्डोमेन की। पेट की होने वाली कुछ समस्याओं में ये अच्छा काम करती है। तो अगर कुछ भी, मतलब जो पेट की समस्याएं किस तरह की होती हैं जिनमें काम करती हैं, जो लोगों को खाने का मन ज़्यादा करता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको खाने का मन करता है और अनक्वेंचेबल थ्रस्ट लगती है, यानी कि उनकी प्यास जो है बुझती नहीं है, वो ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा पीते हैं, तब भी ज़्यादा पानी पीने का मन करता है और प्यास नहीं बुझ रही होती है, इस कंडीशन में भी रस्टक्स हेल्प करती है। जिन लोगों में खाने के बाद पेट ब्लोटेड हो जाता है, गैस बन जाती है, ठीक है, और ब्लोट होता है, दर्द होता है, तो उस केस में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। खाने के बाद जिन लोगों को नोज़िया होता है, चक्कर आता है, रस्टक्स मेडिसिन उस केस में काफ़ी आराम करती है। और अगर गैस भी बन रही है तो नक्स वोमिका के साथ रस्टक्स को मिक्स करके लेने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, ठीक है। और पेट में अगर वायलेंट पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब सा पेन हो रहा है, तो अगर वो लेटने से जो है थोड़ा-सा आराम लगता है, ऐसे केस में भी रस्टक्स ली जा सकती है। तो उस तरह के जो आंतों के पेन हैं, यानी कि मसल्स जब मरोड़ खाती हैं तो पेन होता है, तो उसको भी ये आराम दे सकती है। थाइज़ के बीच में इंजुरिनल जो ग्लैंड्स होती हैं, दोनों थाई के बिल्कुल ऊपर में, जेनिटाइल सेक्शन के बिल्कुल नीचे, अगर उनमें पेन हो रहा है, तब भी रस्टक्स लिया जा सकती है। रस्टक्स वहाँ भी बहुत अच्छा आराम करती है। दोस्तों, हार्ट के केस में रस्टक्स कब ली जाती है? रस्टक्स एक ऐसी मेडिसिन है जो हार्ट के केस में भी आराम देती है। और हार्ट चूँकि पूरा मसल्स का बना हुआ होता है, तो जब हम ओवर एक्सर्जन कर लेते हैं, यानी कि हम ज़्यादा काम करते हैं और उस केस में हाइपोट्रोफी हो जाती है, यानी कि हार्ट की मसल बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो जाती हैं, तो उस केस में या तो हमारी जो है हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो थक जाती हैं, या तो पल्स क्विक हो जाती हैं, या वीक हो जाती हैं, या इर्रेगुलर हो जाती हैं, और इंटरमिटेंट भी हो जाती हैं। कभी कभी बीच में घट जाएंगी, बढ़ जाएंगी, तो कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी घट जाएगी। और उस केस में जो लेफ्ट आर्म है उसमें नंबनेस अगर हो रही है, दोस्तों ये उस केस में है जब बहुत ज़्यादा शारीरिक काम कर लिया जाए, थकान ज़्यादा हो जाए, हार्ट का ओवर यूसेज हो जाए, सिर्फ उस केस में जब इस तरह के सिम्टम होते हैं, जब पल्स हमारी क्विक हो जाती है, रेगुलर हो जाती है और लेफ्ट आर्म में नंबनेस होती है, तो रस्टक्स लेने से आराम आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाती है। बैक में दोस्तों, हमारी पीठ में जो शोल्डर हैं उनके बीच में अगर स्वेलिंग आ गई है, शोल्डर का यूज ज़्यादा हो गया है, मसल स्वेल कर गई हैं, उस केस में भी रस्टक्स ली जा सकती है, बहुत अच्छा काम करती है। बैक में अगर स्टिफनेस हो गई है, अकड़न हो गई है, और वो मोशन से, हिलाने से या लेटने से थोड़ा आराम मिल जाता है, और हार्ड सरफेस पे लेटते हैं तो थोड़ा सा जो है आराम मिलता है, और जब बैठे रहते हैं तो वर्स हो जाती है, ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और ये जो है स्टिफनेस पीछे की तरफ, यानी गर्दन की तरफ होती है, दोनों जो हमारी बाहों की जो हिस्सा है, जो फ्लैंक है, उनके बीच में होती है। अगर वहाँ स्टिफनेस हो रखी है तो ये इस पीठ की समस्या में बहुत ही आराम देती है। दोस्तों, आप जानेंगे कि रस्टक्स को लेते कैसे हैं और रिकमेंडेड डोज क्या हैं।
दोस्तों उसको सेफली रस्टक्स को 30 CH और 200 CH की पोटेंसी में हम यूज कर सकते हैं। ये जो मोस्टली होम्योपैथिक डॉक्टर्स रस्टक्स 30 CH और रस्टक्स 200 CH सेफली यूज करते हैं। मोस्टली लोगों को ये इन्हीं पोटेंसी में शूट आ जाती है। तो इसको लेते कैसे हैं? इसकी जो आइडियल डोज है वो 4 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे है, यानी कि 4 बूंद दिन में 3 बार। 4 बूंद एक बार, 4 बूंद सेकंड टाइम, 4 ही बूंद थर्ड टाइम। तो 50 ml ल्यूक वार्म वाटर में, गुनगुने पानी में 4 ड्रॉप डाल लेते हैं और उसको ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। इसी तरीके से ली जाती है। अगर पानी अवेलेबल ना हो तो 4 बूंद को टंग पे भी डाला जा सकता है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि होम्योपैथिक की कोई भी मेडिसिन खाना खाने के 30 मिनट पहले या बाद ही लें। तो अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इसके अलावा हमारे आप चैनल को सर्फ कीजिएगा। चैनल में और बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको डेली में होने वाली प्रॉब्लम्स में आराम सकते हैं, उससे आपको आराम आ सकता है अगर वो रेमेडीज़ को देखेंगे तो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।